क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन और आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था दैट वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने हार्ट, ब्लड वेसल्स को सबको डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट हम एक और सिस्टम को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Today our topic of discussion is excretory system. First of all we will take the introduction. Introduction में क्या है कि different हम इसको समझते हैं कि excretory system है क्या। A number of chemical changes or reactions takes place inside a living body and during these reactions a variety of waste products are produced. यानी कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट का सेल को कोई यूज़ नहीं होता, यानी कि वो यूज़लेस होते हैं, तो वो बॉडी से रिमूव होना अच्छा होता है क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं नेचर में। अगर वो बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द लिविंग बॉडी and the process of elimination of metabolic waste is known as excretion. ठीक है, what is excretion? The removal of metabolic waste. metabolic waste क्यों कह रहे हैं कि chemical reactions को collectively हम metabolism कहते हैं ना, तो metabolic waste उसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है, तो जब वो बॉडी से हम बाहर निकालते हैं that is known as excretion. ठीक है, then what is excretory system? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था ना, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स वो मिलके क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, then later on we will discuss the excretion in animals. So the excretory products in plants are carbon dioxide. ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं और तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है और प्लांट उसको एक्सपेल कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, देन नंबर 2 इज द एक्सेस वाटर। दूसरा वेस्ट, फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट इज द एक्सेस वाटर। बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है दैट इज बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो वाटर का लॉस होता है। वाटर क्या, पानी क्या करता है, पौधे क्या करते हैं कि सॉइल से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उसमें जमा हो जाता है। ज़्यादा पानी तो उसके लिए नुकसानदेह होता है, तो क्या होता है बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। सो एक्सेस वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट थर्ड वन इज द एक्सेस सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट क्या होता है, ज़्यादा सॉल्ट्स जब प्लांट जो है सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके साथ साल्ट्स भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो पानी में उसको मिक्स कर देता है। समटाइम्स प्लांट्स एब्जॉर्ब एक्सेसिव सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज़ मिक्सड विद वाटर। एक्सेस सॉल्ट इज डिपॉजिटेड इन द प्लांट बॉडी एज अ क्रिस्टल। ठीक है, कि पौधे के अंदर वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देन नंबर 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर द रबर, रेजिन एंड लेटेक्स। ठीक है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसको हम प्लांट तो उसको रिलीज कर लेते हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हम उसको गम्स बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, पेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वार्निशेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट्स में है दैट हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी आर द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, एक्सेस सॉल्ट्स stored in the plant in the form of crystals, and rubber, resin and latex are used to make gums, paints and varnishes. ठीक है, is it clear?
Then now moves towards the how excretion takes place in animals or what are the excretory products in animals. फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अब इसमें क्या है कि जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी को कुछ जो हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं, लेकिन कुछ जो है हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करती और वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड. देखें, जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, ठीक है. तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं तो बाहर निकालते हैं, और वाटर जो एक्सेस होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू, जब कि हमें पसीना आता है तो वो निकलता है यूरिया की फॉर्म में निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है. देन यूरिया सेकेंड प्रोडक्ट इज द यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि रिमूव होना होता है. दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेस्टिंग प्रोटीन. जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होती हैं तो यूरिया प्रोड्यूस होता है, जो कि उसको रिमूव होना ज़रूरी होता है. डैट इज़ टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी. देन थर्ड वन इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन शामिल होती है. डैट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन बन भी रही होती है, टूट भी रही होती है, तो उसके नतीजे में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं दैट आर द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये मेन थ्री नाइट्रोजनस वेस्ट है. नाइट्रोजनस वेस्ट किसको कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है. देन इन तीनों में से जो मोर टॉक्सिक है दैट इज द अमोनिया, ठीक है. ये तीनों चीज़ें और सारी चीज़ें हमारी बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स.